तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जो गाद वो जमा हो गया होगा, चेयरमैन साहब तुरंत गाद वो साफ करवा दीजिए। डीएम साहब से बात करके डॉक्टरों से छिड़काव करवा दीजिए, चेकिंग करवा दीजिए, क्योंकि बाद में बीमारी फैलती है। नाली उली उस मोहल्ले का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देकर आप साफ करवा दीजिए ईओ को लेकर, और एसडीएम इसकी चिंता कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये गल्ला जो मिल रहा है आपको ये लेते जाइए। बाकी भी जो परेशानी होगी वहाँ अभी मैं लास्ट में ही रहूंगा। बाढ़ से किसी का नहीं गिरा, एक वाहन की गिरी है, ठीक है। एसडीओ साहब देख रहे हैं तो कर लेंगे। कोई परेशानी है तो हमारे एसडीओ साहब हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आपको किसी प्रकार का एसडीओ साहब तकलीफ नहीं। सपा से इनके बिरादरी का व्यक्ति जाति का, सपा का कैंडिडेट संजय भाई के जाति का हो, बीजेपी का कैंडिडेट ब्राह्मण हो और सपा का कैंडिडेट गंगवार हो, फिर भी अपने विधानसभा से गंगवारों का वोट ट्रांसफर करवा के अपने से ज्यादा वोट से लीड दिलवाने का काम किसी ने किया है तो संजय भाई। बारिश सुबह से हो रही है, 2 घंटा से बैठे होंगे, जलपान वलपान मिला नहीं होगा, नाश्ता वास्ता घर के बेच रहे होंगे। ये जो सामग्री है ना मित्रों, में बहुत दिन से सरकार देख रहा हूँ, ये जो सामग्री मिल रही ना, ऐसी सामग्री केवल माननीय योगी जी के शासन में और थोड़ी भी कमी नहीं है। और यहाँ के प्रभारी मंत्री संजय जी हैं, बहुत लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय नेता इसलिए है कि मान लो दूसरी बिरादरी का व्यक्ति बीजेपी से लड़े और सपा से इनके बिरादरी का व्यक्ति लड़े, जाति का। सपा का कैंडिडेट संजय भाई के जाति का हो, बीजेपी का कैंडिडेट ब्राह्मण हो और सपा का कैंडिडेट गंगवार हो, फिर भी अपने विधानसभा से गंगवारों का वोट ट्रांसफर करवा के अपने से ज्यादा वोट से लीड दिलवाने का काम किसी ने किया है तो संजय भाई। मैं लगभग वहां पर 5-6 दिन रुका, चुनाव को ही देख रहा था और बरेली पीलीभीत कंपटीशन की लड़ाई थी। तो जमीनी व्यक्ति सुबह से शाम तक जनता के बीच में रहते हैं, संघर्ष भी करते हैं और भिड़ते भी, मतलब ऐसे वैसे नहीं नेता, मतलब भिड़े भी रहते हैं। जमीनी है, पहले भी विधायक थे, अभी विधायक हैं, अभी मंत्री हैं। और इस विधानसभा के माननीय विनोद चतुर्वेदी जी से हमारे लोकप्रिय नेता हैं, आप परिचित होंगे। अब बीजेपी में कहीं तो भी हुआ नहीं होगा मतलब माननीय योगी जी के पूरे विश्वास में आप काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर सदन में भी साथ देते हैं और सड़क पर भी साथ देते हैं और जनता की सेवा भी करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माधवगढ़ से हैं, रात दिन लगे हैं काम में। हमारे पूर्व विधायक, हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव साहब बैठे हैं, हमारे संजीव उपाध्याय जी हैं। हम सबके दूसरे पार्टी में भी रहते हुए हम सबको मदद करते थे, आज बीजेपी में है और रात दिन काम करते हैं। ऐसे डॉक्टर घनश्याम दास अनुरागी जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा सांसद, इनको हमीरपुर बुंदेलखंड सब लोग जानते हैं, पूरी समाज के नेता भी हैं, बाकी भी काम करते रहते हैं। हमारे अरविंद जी बैठे हैं, अरविंद हमारा चेयरमैन है, इधर मंडल का अध्यक्ष बोध है, हमारे चौधरी साहब बैठे हैं, सामने हमारा पूर्व मंडल अध्यक्ष खड़ा है, पांडे है, हमारे यहाँ के डीएम एसएसपी, एक तरह के जनता के डीएम एसपी। मैं आता हूँ तो जनता जनार्दन से सोचा रहता हूँ, परिश्रम करते हैं सभी कार्यकर्ताओं का भी, जनता जनार्दन के सभी पार्टी, सभी लोगों को लेकर किसी प्रकार का धरना फसाद न हो, शांति बनी रहे और कानून का राज हो। आदरणीय योगी जी का जो सपना हो,
नीचे तक गरीबों को सम्मान मिले, गरीबों को खुशहाली हो, इसलिए रात दिन लगे रहते। ये सौभाग्य है, बारिश से परेशान नहीं होना चाहिए। मैं सुबह सुबह पहली बार अधिकारियों को मैं सिंचाई विभाग में बुलाया था, हम कि पानी जमीन क्यों नहीं दे रहा है, 4-4 दिन से पानी है। लखनऊ में 1 फीट पानी हम लोगों के पार्क में जमा हो जाता है और आधा घंटा के बाद पानी खत्म हो जाता है, जमीन ले लेता है। हम कि यहाँ जमीन क्यों नहीं ले पा रहा है, 2-3 दिन में पानी अंदर सोख लेना चाहिए तुरंत, क्योंकि पूर्वांचल हम देखते हैं 1-1 फीट धान की रुपाई में पानी रहता है, शाम तक पानी गायब हो जाता है। उनको तुरंत धान के लिए नहर की पानी चाहिए, चाहे बरसात की पानी चाहिए। आज मैं बोला अधिकारी से, इतना लाभ बुंदेलखंड को मिला इस पानी से जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस बरसात से लगभग 170 फीट पर पानी था, भूजल स्तर 100 फीट पर आ गया है। जो नल बंद हो जाते थे हमारे हैंडपंप, अब ये बंद नहीं होंगे। बरसात होना चाहिए, नुकसान ना हो। बात भी जो कालपी आता है, कालपी बाढ़ आने लगा तो आपको सेवा का मौका मिल रहा है, हम लोगों को नुकसान ना हो। इसमें किसी को बैठे हुए किसी का घर द्वार तो नहीं ना गिरा बाढ़ से, किसी का नहीं गिरा, एक वाहन की गिरी है। ठीक है, एसडीओ साहब देख रहे हैं, नोट कर लेंगे। कोई परेशानी है तो हमारे एसडीओ साहब हैं, यहाँ पर मौजूद है। आपको किसी प्रकार का एसडीओ साहब तकलीफ नहीं होने देंगे। आप घर तक कर रहा है, वो एक बार कान भी चेक कर लेंगे। किसी प्रकार का नुकसान आपका होगा, जिस गांव में पानी घुसा है, आप जितने बैठे हैं यहाँ पर, किसी के मोहल्ले में बैठे रहिए, किसी के मोहल्ले में पानी आया है क्या? का एक लोगों का, बाकी बरसात का पानी होगा, बरसात का पानी होगा। बाकी मोहल्ले यमुना का पानी तो आप तक नहीं आया, गांव का आया है। आप किस गांव से हैं? इसी वार्ड में। पार्षद कौन है यहाँ से? चेयरमैन साहब। अच्छा, यहाँ मोहल्ले में यमुना का पानी आया है, थोड़ा बहुत 30 अब पानी उतर गया होगा। अब पानी उतर गया है, चला गया। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जो गाद जमा हो गया होगा, चेयरमैन साहब तुरंत गाद साफ करवा दीजिए। एसडीएम साहब से बात करके डॉक्टरों से छिड़काव करवा दीजिए, चेकिंग करवा दीजिए, क्योंकि बाद में बीमारी फैलती है। नाली उली उस मोहल्ले का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देकर आप साफ करवा दीजिए ईओ को लेकर, और एसडीएम इसकी चिंता कर लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये गल्ला जो मिल रहा है आपको, ये लेते जाइए। बाकी भी जो परेशानी होगी वहां आदमी, मैं लास्ट में ही कहूंगा, सभी को छोड़ देना, लेकिन 2 व्यक्तियों को मत छोड़ना। जानते हो किसको? सभी को छोड़ देना, लेकिन 2 व्यक्तियों को मत छोड़ना। जानते हो किसको किसको नहीं छोड़ना है? बताओगे किसको किसको नहीं छोड़ना है? मोदी योगी। कौन कौन? मोदी योगी। मोदी योगी को कभी मत छोड़ना। जीवन में ऐसा न मुसलमान में भेद करते हैं, न हिंदू में भेद करते हैं। किसी वार्ड में जाओगे तो 200 पक्का मकान बना होगा, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। किसी मोहल्ले में जाओगे तो फ्री में अन्न मिलता है, और बाढ़ में थोड़ा संकट है तो तुरंत की 2 मंत्री जमीन पर उतरे हैं, और जिलाधिकारी एसपी जमीन पर ही है। विधायक जी आ रहे होंगे, शासन प्रशासन में यहां लगा है। अब मान लो मेरे को एक आध आलू हो सकता है गड़बड़ निकल जाए, तो माहौल खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं। लेकिन प्रशासन पूरा सचेत है कि एक आलू भी खराब सड़ा नहीं होना चाहिए। नीचे से एक पैकेट में 1 किलो भी, मतलब 10 ग्राम में कमी न रह गई है। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर, तेल, साबुन, बाल्टी, ये चादर, प्लास्टिक का चना भूजा, मतलब कई आइटम है। ये सरकार आपकी है,
अपनी है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, ये आपके हैं। मित्रों, तकलीफ नहीं होने दोगे। मैं गारंटी से कहता हूं, मकान में नुकसान होगा तो पक्का मकान बनाएंगे, घर तक सीसी बना के, फ्री में इलाज करवा के, फ्री में शिक्षा देंगे और फ्री बेटी की शादी करवाएंगे। इसमें चिंता करने की बात नहीं। आप जो ये मिल रहा है आप लेकर जाइए। हम लोग वो नहीं कर रहे कि कुछ दे रहे हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपका है। और आपका तकलीफ में सरकार को खड़ा होना चाहिए, इसलिए सरकार पूरे राज्य की खड़े और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देंगे हम लोग। आप निश्चिंत रहिए। जहां है डीएम साहब कहीं हम लोग जा सकते हैं नाव में, ठीक है, तो इन लोगों को करवा लें। और ठीक है, एक बार ताली बजा के माननीय मोदी योगी बहुत अच्छा। ऐसे हम लोग आते हैं, माननीय योगी जी का जीवन ही किताब के लिए है, परिवार की भी चिंता नहीं करते हैं। माननीय मोदी जी भी सरकारी गाड़ी में परिवार के एक व्यक्ति नहीं बैठा होगा, पत्रकार बंधु हमारे बैठे हैं और ये सब हमारे यहाँ जितने लगभग गार्जियन ही है, नाम क्या लेना हम लोग, इसलिए आप सब अपने बिरादरी का भी मदद नहीं करते हैं। हाँ, इसलिए चक्कर में मत पड़ना। इसलिए थोड़ी कमियां हैं, तब भी उसको मैं पूरा करूंगा, टेंशन न लेना, पूरा करेंगे। और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी सब काम करेंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जमीन पर पैर रखेंगे तो सीसी सड़क मिलेगी, सर पर छत देंगे, जिसकी गरीब का पक्का छत में उसको भी मिलेगा, और इलाज के लिए आयुष्मान का कार्ड देंगे, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी और सब लोग खुशहाल रहेंगे। अभी आपके पास ये सब जा रहा है, उठा लेंगे ना, भिजवाना पड़ेगा कि अपने हाथ से ले जाओगे? नहीं उठ पाएगा, इतना सामान दे रहे हैं कि उठा नहीं पाएंगे अकेले। इसलिए आप सब हंसते हुए जाइए, प्रसन्न से रहिए, दूसरे का सेवा करें। इसमें कोई आपस में तो नहीं ना लड़ता है, मोहल्ले में ठीक लड़ाई वड़ाई तो नहीं ना करते हैं। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूरा मैं जिला प्रशासन, माननीय विधायक जी को और हमारे जिला प्रभारी मंत्री जी आते पूरा चिंता करते रहेंगे आप सबका। घनश्याम अनुरागी जी को जानते हैं लोग? नहीं जानते हैं? अच्छा, वहां उड़ई जाइएगा तो फ्री में भोजन करवाते हैं, फ्री में वहां भोजन कर सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं। अच्छा, सभी को नमस्कार, हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। आप फोटो आ जाए।